Hello and welcome to our YouTube channel. In today's session of class 8th, we are going to continue with our chapter, The Lapse of Bipin Chaudhary. ठीक है. We have studied two parts of this chapter, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. We have read two parts of this and we are going to continue with other parts now. चलिए, अभी तक तो हमने इसमें क्या क्या देखा था कि किस तरीके से बिपिन बाबू जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं ये सोचकर कि जो व्यक्ति उन्हें मिला है परिमल बोस, उसने उसे बताया है कि भाई आप तो वहाँ रांची की ट्रिप पे थे, रांची में हम लोग मिल चुके हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स बताएं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई। बिपिन बाबू जब जा रहे होते हैं अपने घर पे तो उनको अपने पैर पे लगी हुई, घुटने पे लगी हुई, नी पे लगी हुई चोट भी दिखती है। उसको देख के भी वो थोड़ा परेशान सा है, हैरान सा है कि ये कैसे हुआ। फिर अब वो अपने एक फ्रेंड है मिस्टर मुखर्जी, उनसे पूछना चाहते हैं, मगर वो सोचते हैं कि उनके घर जाएंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अब वो जब घर जाते हैं, थ्रिलर स्टोरी वगैरह पढ़ने बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में वो जो बात है वो घर कर गई। कहने का मतलब वो बात बस गई है। अब उन्हें वो चीज़ याद नहीं आ रही है, वो परेशान से हो गए हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई इस चीज़ को भूल सकता है, या मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं चीज़ों को भूल जाऊँ। तो वो कंफर्म करते ही हैं और कंफर्मेशन में ये पता लगता है कि हाँ भाई बिपिन बाबू जो है बिल्कुल गए थे। चलिए पार्ट थर्ड जो हम लोग वापस स्टार्ट करते हैं यहाँ से और आगे पढ़ते हैं। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज्ड दैट ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। यस, लंच टाइम के बाद, कहने का मतलब है कि लंच करने के बाद, लंच का खत्म हो गया उनका ऑफिस में, उसके बाद बिपिन बाबू को रियलाइज़ हुआ, उनको ये एहसास हुआ, महसूस हुआ दैट ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क, कि वो अपनी बेंच पे बैठे ना कंटिन्यू कर ही नहीं पा रहे हैं, वो वहाँ बैठ ही नहीं पा रहे हैं, वो काफ़ी परेशान से नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना अपने काम पे ध्यान दे पा रहे हैं, क्योंकि एक ही बात उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में बार बार चल रही है। कौन सी बात बताओ? यस, बिल्कुल, एक ही बात उनके दिमाग में बार बार चल रही है और वो बात है कि उनके रांची की ट्रिप, और वो भूल कैसे गए उस ट्रिप को। ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया कि वो रांची के अपने ट्रिप को ही भूल गए, पूरी की पूरी जो एक पीरियड है 58 का वो ख़त्म, गायब सा हो गया। दिस हैड नेवर हैपेंड इन 25 ईयर्स, वो कहते हैं अपने आप से कि पिछले 25 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। इस तरीके की अजीब घटना, ये घटना कभी घटित नहीं हुई इस तरीके की, ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं कि वो कुछ भूल जाए। पिछले 25 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। ही हैड बीन विद द फर्म, जिस फर्म में वो काम कर रहे हैं, इस फर्म में 25 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ। ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस, conscientious worker, but today his head was in a whirl। ठीक है, वो कहता है, सोचते हैं कि पिछले 25 सालों में इस फर्म में काम कर रहे हैं और इस पूरी फर्म में उनकी पहचान जो है वो इस तरीके से है कि टायरलेस, कभी नहीं थकने वाले, और कंसेंशियस वर्कर के रूप में। कंसेंशियस यानी बहुत ही जो केयरफुल और करेक्ट व्यक्ति होता है, जो बिल्कुल सही काम करता है, बिल्कुल सटीक काम करता है, जो चीज़ों को भूले नहीं, जो प्रॉपर्ली याद रखता है चीज़ों को, जो सारे काम बहुत केयरफुली करता है। ठीक है ना, ऐसा व्यक्ति और इस तरीके के व्यक्तित्व का इंसान जो है उसकी छवि थी अपने उस फॉर्म, अपनी ऑफिस के अंदर, अपने कलीग्स के बीच में। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ वर्ल्ड, आज उसका जो हेड है वो एक वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड यानी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के अंदर है, जो प्रॉपर्ली सोच नहीं पा रहा है, बिल्कुल थिंक नहीं कर पा रहा है कि भाई क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ही इज़ नॉट एबल टू थिंक प्रॉपर्ली। उसका दिमाग बहुत ज़्यादा यूँ परेशानी में है, कम्प्लीटली एक द्वंद्व उसके दिमाग में बैठ पड़ा है कि मैं क्या करूं। बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। बैक होम, जब घर पहुंचे तो 2:30 बजे के आसपास, 2:30 के आसपास, बिपिन बाबू जो है वो अपने बेड पे लेटे हुए थे और कोशिश कर रहे थे, ट्राई टू गैदर, गैदर यानी इकट्ठा करना, ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर, अपने पूरे मस्तिष्क, अपने पूरे दिमाग को
एक साथ करने की। कहने का मतलब है कि अपने आप को काम करके और अपने सारे एफर्ट्स लगा रहे थे याद करने के लिए, ठीक है, सोचने के लिए, विचारने के लिए। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. हाँ, वो जानते हैं, वो कहते हैं कि हाँ ये तो सही है कि कोई व्यक्ति की मेमोरी जो है वो जा सकती है अगर उसको सर पे चोट लगे। If somebody is having anything with himself, अगर सर पे कोई चोट लगती है आपको या मार लग जाती है सर हेड पे, किसी भी तरीके की इंजरी हो जाती है, तो किसी की मेमोरी जो है वो थोड़ी लूज़ हो सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं। बट ही डिड नॉट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। वो कहते हैं कि लेकिन ऐसा एक भी सिंगल इंस्टेंस या एग्जाम्पल नहीं उसको मिलता है जिसके अंदर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसको सब कुछ पता हो, सिर्फ एक चीज़ के अलावा एक इंसिडेंट उसको याद नहीं है और बाकी सारी चीज़ें याद है। ऐसे कैसे हो सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट। और उसमें भी ऐसा इंसिडेंट जो अभी तुरंत ताज़ा एकदम ही न्यू जो अभी हुआ है, ऐसा इंसिडेंट था जो इंसिडेंट ज़्यादा पुराना भी नहीं है, लेटेस्ट का इंसिडेंट है। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची। वो हमेशा रांची जाना चाहता था। ही ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची। उनकी एक दिली ख्वाहिश थी ये कि वो रांची जाए, हमेशा वो रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग एक्चुअली इम्पॉसिबल। अब जिस जगह आपको जाना होता है, जिस जगह आपको जाने की बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा होती है, जिस जगह आप जाना चाहते हो, उसी जगह पर वो गया भी और उसको वहाँ बहुत सारी चीज़ें भी की, ठीक है ना, और उसको याद भी नहीं है। ये तो बड़ी इम्पॉसिबल सी बात है। ऐसा कैसे हो सकता है? इट कैन नॉट हैपन कि कोई रांची भी चला जाए, अपनी फेवरेट जगह पे भी चला जाए, वहाँ वो चीज़ें जो करता है, जो घूमता है, जो देखता है, वो सारी चीज़ें उसको याद भी नहीं है, कम्प्लीटली गायब उसके दिमाग से, जैसे कि डिलीट कर दिया हो किसी ने। ये तो बड़ी इम्पॉसिबल सी बात लगती है, ऐसी बात लगती है जो इम्पॉसिबल है। At 7:30, Bipin Babu's servant came and announced, "Chunni Babu, sir, says it's very important." 7:30, 7:30 बजे के आसपास बिपिन बाबू के जो सर्वेंट है वो आते हैं और कहते हैं कि चुन्नी बाबू सर सेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनसे मिलना। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नीलाल हैड कम फॉर। बिपिन बाबू जानते थे अच्छी तरीके से चुन्नीलाल किस वजह से यहाँ आया, क्या रीज़न है चुन्नीलाल के यहाँ आने का। फॉर, ठीक है, चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम। चुन्नीलाल जो है उसको स्कूल में उनके साथ था, बिपिन बाबू के साथ स्कूल में था उनका। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। बिल्कुल, चुन्नीलाल जो है उनका अभी बहुत रफ़ टाइम, बुरा टाइम चल रहा है, और बुरा टाइम चलने की उस वजह से अब वो उसके पास आते रहता है। और वो भी किस वजह से आ रहा है? कमिंग टू हिम टू सी अबाउट अ जॉब, एक जॉब के लिए। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम। बिपिन बाबू जानते थे कि उसके लिए कुछ भी करना पॉसिबल नहीं था उनके पास। एंड इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, और इनफैक्ट उन्होंने उस चीज़ को बता भी दिया उन्हें कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। बट चुन्नी कैप टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी। लेकिन चुन्नी जो है एक बुरे पैसे की तरह अपीयरिंग, ठीक है ना, बार बार आता ही रहता है। टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी का मतलब वो अपीयरिंग एट अ प्लेस वेयर वन इज़ नॉट वेलकम, जहाँ लोगों की वेलकम ना हो और उस जगह पर आपको बार बार आना जाना, वो बात है, उसके लिए इस्तेमाल की गई ये फ्रेज़। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. बिपिन बाबू ने बोला कि ऐसा उनको बोल दो, उनको ऐसे जाके बोल दो
कि सिर्फ आज ही नहीं बल्कि अगले कई हफ्तों तक बिपिन बाबू के तुमसे मिलना पॉसिबल नहीं होगा. But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about 58 trip. There was no harm in asking him. But as soon as servant stepped out of the room, जैसे ही servant जो है वो रूम से कदम बाहर रख रहा था या निकल रहा था कमरे से वापस बाहर की तरफ जा रहा था, it struck Bipin Babu. बिपिन बाबू के दिमाग में एक बात याद आई. उन्होंने सोचा दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट ट्रिप 58 कि 1958 की जो ट्रिप है रांची की, उसके बारे में शायद बिपिन बाबू को कुछ याद हो, चुन्नी लाल को कुछ याद हो. चुन्नी लाल को ज़रूर कुछ ना कुछ पता होगा. और वैसे भी देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग हिम. इससे पूछने में कोई भी नुकसान नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है. बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम. बिपिन बाबू है जो तेज़ी से क्या करते हैं, स्टेयर्स से सीढ़ियों से उतरते हुए लिविंग रूम की तरफ बढ़ते हैं. चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव. चुन्नी वहाँ से निकलने ही वाला था. बट सीइंग बिपिन, लेकिन बिपिन बाबू को देखकर आते हुए देखकर ही टर्न राउंड होपफुली. वो बहुत ही उम्मीद के साथ वापस मुड़ता है उनकी तरफ. किसकी तरफ? बिपिन बाबू की तरफ. बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश. ठीक है ना. बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश मतलब फालतू की बकवासें और कुछ बात नहीं करी और सीधा स्ट्रेट पॉइंट पे आना. ठीक है ना. इधर उधर की बात किए बिना सीधा स्ट्रेट पॉइंट पे आने से बात. लिसन चुन्नी, आई वांट टू आस्क यू समथिंग. वो कहता है कि चुन्नी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ. यू हैव अ गुड मेमोरी. तुम्हारी अच्छी मेमोरी है, याददाश्त बहुत बढ़िया है. एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम. और तुम भी मुझे बहुत लंबे समय से जानते हो. ठीक है ना. जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 1958? अपना थोड़ा दिमाग जो है पीछे की तरफ ले जाओ और थोड़ा पीछे का कुछ याद करके मुझे ये बताओ, क्या मैं रांची गया था 58 के अंदर? चुन्नी सेड 58. इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59? शायद 58 या फिर 59 था. श्योर नहीं है वो उसके बारे में, बट दोनों में से कोई एक तो था. यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मैं रांची गया था? अब चुन्नी लाल ने भी क्या किया, चुन्नी लाल ने भी बोल दिया कि हाँ भैया आप रांची गए थे, यू वेंट टू रांची. ठीक है. अब इस चीज़ का तो सबूत मिल गया उनको एक, मगर फिर भी इनका मन जो है वो नहीं मान रहा था कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं पूरी की पूरी ट्रिप ही भूल जाऊं अपनी. चुन्नीज़ लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी. चुन्नी का जो अमेजमेंट का लुक है, जो आश्चर्यचकित का लुक है, वॉज नॉट अनमिक्सड, जो है मिक्स हो गया. किसके साथ? वरी के साथ, चिंता के साथ. डिड यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें डाउट है, तुम्हें याद नहीं है कि तुम जो है वहाँ गए थे, या तुम भूल चुके हो उस बात को? डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली? क्या मैं गया था, तुम्हें अच्छे तरीके से याद है या नहीं? सही बताओ मुझे. चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा. चुन्नी जो है सोफे पे बैठ जाता है. फिक्स बिपिन बाबू विथ अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड. अब घूरते हुए बिपिन बाबू को बहुत ही तेज़ी से घूरते हुए लंबे से स्टेयर के साथ कहते हैं, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? क्या बिपिन तुमने कुछ ड्रग्स वगैरह कुछ खाया है क्या, कुछ लिया है क्या, कोई नशा किया है क्या तुमने? एज़ फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न. जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारा तो बिल्कुल क्लीन रिकॉर्ड है इस चीज़ का. ठीक है ना. वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, जहाँ पर ऐसी चीज़ें कंसर्न होती है. आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू. मैं जानता हूँ कि जो पुरानी फ्रेंडशिप है, ओल्ड फ्रेंडशिप जो होती है लोगों के बीच की, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, तुम उसके लिए कुछ भी नहीं करना चाहते हो.
बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, लेकिन कम से कम तुम्हारी जो याददाश्त है वो बहुत बढ़िया है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम ऐसा कहो कि तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल चुके हो सब कुछ। यू हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग अबाउट रांची ट्रिप। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इंक्रेडुलस स्टेयर। जो अजीब तरीके से बिपिन बाबू को जो देख रहे हैं चुन्नी लाल जी, उसको क्या करनी पड़ी, अपनी नज़र को हटाना पड़ा और उधर से मोड़ना पड़ा। डू यू रिमेंबर दैट माई लास्ट जॉब वॉज, आज चुन्नीलाल ने पूछा, क्या तुमको पता है कि मेरी पिछली नौकरी, लास्ट जॉब क्या थी? डू यू नो दिस थिंग? Of course, you worked in a travel agency. Yes, of course, you worked in a travel agency. तुम एक ट्रैवल एजेंसी के अंदर काम कर रहे थे। You remember that, you don't remember that it was I who fixed up your railway booking for Ranchi. तुम्हें याद है या नहीं याद है कि तुम्हारी जो रेलवे ट्रिप है उसकी जो टिकट्स है वो मैंने ही बुक की थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ। मैं स्टेशन भी आया था तुमको सी ऑफ करने के लिए। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग। तुम्हारे कंपार्टमेंट में एक फ़ैन काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट। मैं एक इलेक्ट्रीशियन भी लेके आया था वहाँ पर उसको फिक्स करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। यू डोंट लुक टू वेल, यू नो। शायद तुम्हारी तबीयत जो है वो ठीक नहीं लग रही है, शायद तुम बेहतर नहीं लग रहे हो, शारीरिक रूप से तुम्हारी जो अवस्था है वो सही नहीं है। बिपिन बाबू शायद एंड शुक हिज हेड। बिपिन बाबू जो है थोड़ा सा रिलीफ वाली सांस लेते हुए और थोड़ा सा यूँ अपने सर को हिलाते हैं टेंशन में। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट। उसने कहा कि शायद मैं बहुत कड़ी मेहनत, कड़ा काम कर रहा हूँ, बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा हूँ। दैट मस्ट बी द रीज़न। शायद यही कारण रहा होगा कि मेरे को इतनी थकावट हो गई है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। शायद किसी स्पेशलिस्ट से मुझे मिलना होगा, किसी ना किसी स्पेशलिस्ट से मिल के बातचीत करनी होगी। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुनीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। अब क्योंकि जो चुनीलाल थे वो डाउटलेस थे बिपिन बाबू ये कंडीशन की वजह से, इसलिए चुन्नी ने हैव लीव, चुन्नी वहाँ से निकल गए बिना किसी बात किए। ना ही अपनी जॉब के बारे में बात करना नहीं चाहते थे और कुछ बात नहीं करना चाहते थे, वहाँ से निकल गए। परेश चंद वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड शार्प नोज। ठीक है, परेश चंद नाम का एक व्यक्ति था जो एक यंग फिजिशियन था, ठीक है, बॉडी डॉक्टर था, जो उसकी जो पेयर ऑफ ब्राइट आइज, चमकदार आँखें और बहुत तीखी सी नाक थी। ही बिकेम थॉटफुल। परेश चंद भी क्या है, थोड़े विचारणीय हो गए, थॉटफुल हो गए। व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स। जब उसने बिपिन बाबू के सिम्टम्स के बारे में सुना, जाना, तो वो थोड़ा सा क्या हो गए, एकदम थॉटफुल हो गए। लुक डॉक्टर चंद्र, सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली। बिपिन बाबू ने बहुत डेस्परेटली उनको बोला, लुक डॉक्टर चंद्र, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। ये जो अजीब सी, जो भयानक सी बीमारी जो मुझे हो गई है, मुझे इससे आप क्योर करें। आई कैन टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क। मैं वो बता नहीं सकता कि ये किस तरीके से मेरे काम पे असर डाल रहा है, मेरे काम को ख़राब कर रहा है, मेरे प्रोफेशन को ख़राब कर रहा है। डॉक्टर चंदा हाँ में अपना सर हिलाते हुए शुक्र करते हुए कहते हैं, यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड। उसने कहा कि आप जानते हैं मिस्टर चौधरी, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस एज सच योर्स। मैं कभी भी ऐसा कोई केस नहीं आया मेरे पास जैसा कि आपका है।
फ्रेंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। और फ्रेंकली स्पीकिंग अगर कहता हूँ, मैं आपको फ्रेंकली कहता हूँ, तो ये जो मेरा फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है उससे काफ़ी भारी केस है। बट आई हैव वन सजेशन, मतलब कि मेरे पास एक सजेशन है आपके लिए। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, मैं नहीं जानता कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, बट इट्स वर्थ अ ट्राई, लेकिन उसकी कोशिश करनी चाहिए। इट कैन डू नो हार्म, और वैसे भी इसका कोई हार्म तुम्हें नहीं होगा, कोई आपको हार्म नहीं होगा। बिपिन बाबू लीड फॉरवर्ड एंशियसली, बिपिन बाबू बहुत ही एंशियसली चिंतित होकर आगे की तरफ झुकते हैं। एज फार एज आई कैन मेक आउट, डॉक्टर चंदा कहते हैं, जहाँ तक मैं बता पाया हूँ, मैं डॉक्टर चंदा कहते हैं कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, और तुम भी उस सेम ओपिनियन में हो। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, आप भी रांची ज़रूर गए होंगे, बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न, लेकिन किसी कारण की वजह से द एंटायर एपिसोड हैड स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, और किसी कारण की वजह से ये जो एंटायर एपिसोड है, जो ये टाइम था, जो ये समय था जिस तरह में आप गए थे, ये जो एपिसोड है आपकी लाइफ का, रांची ट्रिप का, वो कम्प्लीटली स्लिप हो गया। व्हाट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप क्या करें, रांची फिर से एक बार जाएं। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, हो सकता है कि उस जगह की जो साइट है, जो रांची का जो ट्रिप है, वो आपके दिमाग में वापस याद आ जाए। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू दैट एट द मोमेंट, और इससे ज़्यादा मैं आपके लिए इस समय कुछ भी नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड ए ट्रैंक्विलाइज़र, मैं आपको एक नर्व टॉनिक और ट्रैंक्विलाइज़र दे रहा हूँ। स्लीप इज़ एसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। स्लीप, सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और आराम करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए मैं आपको कुछ ट्रैंक्विलाइज़र्स दे रहा हूँ, नींद की गोली टाइप, ताकि आपको स्ट्रेस नहीं हो, ठीक है ना। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह बिपिन बाबू को थोड़ा अच्छा लगने लगा। ही फेल्ट गुड। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, ब्रेकफास्ट के बाद उसने घर ऑफिस में फ़ोन किया। gave some instructions and then procured a first class ticket for Ranchi for the same evening. कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और फिर उनको फर्स्ट क्लास की टिकट करवा के रांची के रिलेटेड दी कि आप रांची जाके आएँ वापस, और एक बार देख के आएँ कि आखिर क्या हुआ था आपके साथ रांची में। Who was चुन्नीलाल and what did he want from बिपिन बाबू? चुन्नीलाल कौन था, बिपिन बाबू से उसे क्या चाहिए था? Why was Dr. Chanda puzzled? What was the unusual about बिपिन बाबू's loss of memory? क्यों पजल थे बिपिन बाबू के जो डॉक्टर चंदा जो थे, और उनकी लॉस ऑफ मेमोरी के इंसिडेंट को लेकर? जी हाँ, इसका जो लास्ट पार्ट है वो हम लोग करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप इन क्वेश्चन आंसर्स को, और मैं होप करता हूँ कि आपने जो पहले के जो पार्ट्स है, हमारे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के जो क्वेश्चन आंसर्स है कंप्रहेंशन चेक के, वो आपने अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर कर लिए होंगे, ठीक है ना, फेयर वर्क के अंदर। तो टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर, ठीक है, एंड बी नाइस टू एवरीवन।